हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। अपार आईडी प्रत्येक स्टूडेंट की किस प्रकार बनाई जानी है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। अब अपार आईडी के लिए मॉड्यूल वापस से स्टार्ट हो गया है। अब जिन भी बच्चों की अपार आईडी आपने अभी तक नहीं बनाई थी, उनकी अपार आईडी आप प्रोसीड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूडाइस प्लस पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में आना है। स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको यहाँ पे करंट एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है 2025-26। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब स्कूल डैशबोर्ड के नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपार मॉड्यूल का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी स्टूडेंट की आपको यहाँ पे अपार आईडी जनरेट करनी है, सबसे पहले उसके आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस क्लास में अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं उनके नेम आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अब जिस भी स्टूडेंट की आपको यहाँ पे अपार आईडी जनरेट करनी है, लास्ट ईयर हमने बहुत से स्टूडेंट्स की थी, तो उसके सामने हमें यहाँ पे चेक करना है। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप यहाँ देखेंगे उस स्टूडेंट के सामने यहाँ पे जनरेट का बटन मिलेगा। और जिन स्टूडेंट की अपार आईडी पहले से जनरेट है तो वहाँ स्टेटस मिलेगा हमें जनरेटेड। तो ऊपर हमें यहाँ पे अपार आईडी के नंबर भी मिल जाएंगे। अब इस स्टूडेंट का आपको अपार आईडी जनरेट करनी है, तो उससे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको उस विद्यार्थी की जीपी, ईपी एंड एफपी कंप्लीट करनी है। जीपी आप कंप्लीट कर लेंगे तब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट की जो भी अपार आईडी है उसे जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरल प्रोफाइल जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, आप स्टूडेंट की जो अपार आईडी है उसके लिए आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे सिंपल जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे। जनरेट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे देखना है कि जो स्टूडेंट का नेम है वो हमें यहाँ पे सही डिस्प्ले हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। स्टूडेंट का पैन नंबर हमें शो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही से चेक करने के बाद इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे टू अपडेट एनी ऑफ द अबाउ फील्ड विजिट जनरल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ दिस स्टूडेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप यहाँ से उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे जो भी अपार आईडी जनरेट के लिए हमें यहाँ पे कंसेंट फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो उनके स्टूडेंट के जो भी मदर, फादर या लीगल गार्जियन है, जो भी स्टूडेंट के हैं, उनके लिए हमें एक फ़ॉर्म देना होता है, उनसे फिल करवाना होता है। जब वो फॉर्म हमें कंसेंट फॉर्म दे देंगे, कंसेंट फॉर्म देने के बाद हमें उनका जो भी आधार ले लेना है या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बेस पे आप अपार आईडी स्टूडेंट की जनरेट कर पाएंगे। तो हम इसको यहाँ से डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसेंट बाय फादर, मदर, लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी जनरेशन। ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कंसेंट फॉर्म, सबसे पहले यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आई का मतलब है आपको यहाँ पे जो भी फादर या मदर का नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको चूज़ करना है किसका नाम आपने मेंशन किया है, फादर का, मदर का या लीगल गार्जियन का। हम यहाँ फादर सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मिलेगा। तो स्टूडेंट का नेम मिलने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने यहाँ पे आधार लिया है, पैन लिया है, वोटर आईडी ली है, ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लिया है। मान लीजिए आपने आधार लिया है, तो आप आधार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, जो भी आधार के डिजिट्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आप इसको फिल कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, तो यहाँ पे हमें प्लेस डाल देना है कि फिजिकल कंसेंट आप कहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ आप स्कूल का नेम फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, इसको आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं, सेम डे की डेट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब कंसेंट बाय हेड ऑफ द स्कूल, इसका मतलब है अब जो कंसेंट दिया जा रहा है वो हेड ऑफ द स्कूल के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हेड ऑफ द स्कूल का नेम मिलेगा। इसको स्क्रॉल करके बता देते हैं एक बार। यहाँ आप देखेंगे आई, उसके बाद आपको हेड ऑफ स्कूल का नेम मिलेगा। उसके बाद एक यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई है, उसको आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप तभी क्लिक करेंगे जब आपने वहाँ से कंसेंट फॉर्म ले लिया है, फादर या मदर से आधार नंबर ले लिया है, उसका नंबर आपने डाल दिया है, सारी डिटेल फिल करने के बाद उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो स्टूडेंट की अपार आईडी है वो यहाँ से कुछ ही समय में जनरेट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि अभी तक अगर आपने बच्चों का अपार आईडी जनरेट नहीं किया है, जिन भी स्टूडेंट की नहीं हुई है, तो आप इस प्रक्रिया के माध्यम से
जो भी बच्चे यहाँ पे शेष रह गए हैं उनका अपार आईडी आप जनरेट कर सकते हैं। अपार आईडी जनरेट करने के बाद बच्चे का डिजी लॉकर बनाएंगे आप। डिजी लॉकर बनाने के बाद जब आप वहाँ जाएंगे तभी आप डिजी लॉकर पे अकाउंट होने के बाद ही बच्चे की अपार आईडी वहाँ से जो भी कार्ड बनेगा वो डिजी लॉकर में जाने के बाद ही आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर बच्चे का यहाँ पे डिजी लॉकर पे अकाउंट आप नहीं बनाएंगे तो उसको सिर्फ आप ये नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं, जो भी अपार आईडी का नंबर है, अपार आईडी कार्ड चाहिए तो बच्चे का आपको डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद ही आप वहाँ पे बच्चे का अपार आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे बच्चे का अपार आईडी कार्ड कैसे जनरेट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।